Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter is statistics. Friends, in a previous session, we have seen how to represent statistical data in a graphical form. That is how to represent statistical data in a bar graph and also histogram. So today we are also going to study example based on this topic. So your today's example, first example is the length of 40 leaves of plant are measured correct to 1 millimeter, 1 millimeter, and the obtained data represented in the following table. ये 40 leaves of plants, plant पत्ते, पेड़ के जो पत्ते उनका लेंथ का मेजरमेंट करेक्ट 1 सेंटीमीटर तक किया गया है एंड द डाटा इसी तरह मिला है। तो ये डाटा किसी तरह देखिए, लेंथ इन ये दिया गया है और इधर नंबर ऑफ लीव्स। तो 180 टू 126 यानी कि 180 से लेके 126 तक पेड़ के 3 पत्ते, उसका लेंथ है, 3 पत्तों का लेंथ है 118 से लेके 126 तक। सेकंड, ऐसे 5 लीव्स है जिनका लेंथ 127 से लेके 135 तक है। नेक्स्ट 136 से लेके 144 लेंथ वाले 9 लीव्स है। 145 से लेके 153 लेंथ वाले 12 लीव्स है। इसी तरह 154 टू 162 का फ्रीक्वेंसी 5 है, 163 टू 171 का फ्रीक्वेंसी 4 है, 172 टू 180 का फ्रीक्वेंसी 2 है। तो ये टेबल का आपको अंडरस्टैंडिंग होना पहले जरूरी है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी ये जो टेबल है उसमें ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप का हम देखते हैं 145 टू 153, ये ग्रुप का फ्रीक्वेंसी 12 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है नंबर ऑफ लीव्स है, तो 12 लीव्स ऐसे है जिनका लेंथ 145 से लेके 153 तक है। तो लेंथ किसी ल्यूज का लेंथ 146 हो सकता है, किसी ल्यूज का लेंथ 147.5 हो सकता है, 152 हो सकता है, 152.5 हो सकता है। तो ऐसे कितने ल्यूज है, 12 ल्यूज है जिनका लेंथ 145 से लेके 153 तक है। तो ये इसका मतलब है। ओके, ये समझ में आएगा टेबल, तो हम लोग एग्जाम्पल आगे कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। इसका हमें क्या निकालना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। ये डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए और कोई दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या, वो बताना है तो बताना है। थर्ड है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 लॉन्ग एंड व्हाई। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पत्ते का लेंथ 153 है क्या, ऐसा क्वेश्चन है तो क्यों, उसका जवाब भी देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिप्रेजेंट दिस स्टैटिस्टिकल डाटा इन अ हिस्टोग्राम। उसका हमें हिस्टोग्राम निकालना है, और हिस्टोग्राम हमें पता है, हिस्टोग्राम इज ऑल्सो बार ग्राफ, ये भी एक बार ग्राफ होता है। लेकिन इन हिस्टोग्राम देर इज अ नो गैप बिटवीन द टू बार। बार ग्राफ में दो बार के बीच में गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राफ में बार के बीच में गैप नहीं होता है, यानी कि कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब ये जो डाटा दिया गया है, इस डाटा में ये जो क्लासेस है ये आपके कंटिन्यूस क्लास होना चाहिए, कंटिन्यूस क्लासेस होना चाहिए। तो इस क्लास को अभी देखिए, ये कंटिन्यूस क्लास है क्या, दिस क्लास, सी हियर in this group, in this data, your first group is 118 to 126। ये जो पहला ग्रुप है, इसमें ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट। इसको ये ग्रुप का या क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लोअर लिमिट। एंड दिस सेकंड नंबर इज कॉल्ड अपर लिमिट। सेकंड नंबर को बोलते हैं अपर लिमिट। तो इस ग्रुप में आपका लोअर लिमिट इज डिनोटेड बाय जनरली एल,
and your EL is here 118 and upper limit is generated by you, your upper limit is 126. तो इसी तरह हम लोग हर एक क्लास इंटरवल का या ग्रुप का अपर लिमिट या लोअर लिमिट आसानी से बता सकते हैं. ओके, नाउ अगेन सी इन दिस ग्रुप. अभी देखिए ये एक ग्रुप है. इस ग्रुप में बताइए आप लोग लोअर लिमिट क्या होगा. लोअर लिमिट मीन्स उस ग्रुप का पहला नंबर क्या है 45. So your lower limit is 145. What is your upper limit? Upper limit means second number उस ग्रुप का क्या है 153. So upper limit is 153. तो इसी तरह हम लोग हर ग्रुप का लोअर लिमिट और अपर लिमिट आसानी से बोल सकते हैं, बता सकते हैं. ओके, हाँ. अभी इस देखिए इस ग्रुप में ये जो पहला ग्रुप है उसका लोअर लिमिट आपका 126 है. ओके, उसका नेबरिंग क्लास का अपर लिमिट आपका 127 है. ये सेम है क्या? नहीं है. इस इनके बीच में 1 का गैप है ना. 1 का गैप है हर एक. यहाँ पे सेकंड ग्रुप अभी देखिए उसका अपर लिमिट 135 है. सेकंड उसका कॉन्जुगेटिव जो नेक्स्ट है उसका लोअर लिमिट 136 है. इसमें भी गैप है. तो यानी कि यहाँ पे हर एक ग्रुप में जो है दो दो ग्रुप में गैप दिया गया है. तो इसी टाइप का जो ग्रुप्स या क्लास इंटरवल होते हैं उनको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस. ये नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस है या वी कैन नॉट से नॉट कंटिन्यूअस क्लासेस. ये कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं है. तो इनको पहले हमें क्योंकि हिस्टोग्राम निकालना है हर एक बार के 2 बार के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे 2 कॉन्जुगेटिव जो ग्रुप्स है उसमें गैप है. तो ये गैप हमें रिमूव करना है. यानी कि हमें क्लासेस जो है ये कंटिन्यूअस क्लासेस बनाना है. तो ये बनाने के लिए क्या करना होता है ये जो इनमें जो गैप है अभी ये 2 ग्रुप में कितना 126 तक है. बाद में 127 से स्टार्ट हुआ है यानी कि 1 का गैप है. तो ये जो गैप है गैप 1 यूनिट का है. तो उसका हाफ करना है. तो हाफ किया तो हाफ ऑफ 1 का हाफ यानी कि 0.5. तो अभी ये क्लासेस कंटिन्यूस करते समय ये जो हमने निकाला है हाफ ऑफ गैप का जो आधा है यानी कि 0.5 ये हर एक क्लास के लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और हर एक क्लास के अपर लिमिट में ऐड करना है. तो देखते हैं क्या होता है. 0.5 हम लोग लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करेंगे. तो क्या क्या होता है देखिए ये 118 जो है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका ये क्या होगा 117.5 होगा. करेक्ट. और ये अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया तो ये होगा आपका 126.5. ओके. अभी सेकंड ग्रुप में ये आपका लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये होगा आपका 126.5. ये 135 में पॉइंट ऐड किया तो 135.5. बाद में 136 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 135.5 और इसमें 0.5 ऐड किया तो 144.5. इसी तरह हम लोग करते जाएंगे. तो करने के बाद क्या होगा अभी देखिए इसका जो नवीन न्यू ग्रुप हमने बनाया है उसका अपर लिमिट क्या है देखिए 126.5 है. उसका नेबरिंग क्लास का लोअर लिमिट भी 126.5 है. इसका मतलब सेम है. अभी गैप हो गया क्या? नहीं. उसी तरह सेकंड ग्रुप का अपर लिमिट 135.5 है और उसका नेबरिंग क्लास का जो लोअर लिमिट है वो भी 135.5 है. तो यहाँ पे भी गैप नहीं. इसी तरह हम लोग यदि करते हैं तो ये ग्रुप इंटरवल इसी तरह हमें दिखाई देंगे. तो इसी तरह आपका ये बन जाएगा. ओके. तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया. तो ये आपका फिर से ये 118 है तो लोअर लिमिट आपका 117.5 है. तो 117.5 अपर लिमिट 126 था उसमें 0.5 ऐड किया तो 126.5. तो वी गेट फर्स्ट ग्रुप लाइक दिस. ओके. उसी तरह ये सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप हर एक ग्रुप में क्या किया हमने लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया गया है. ये करने के बाद देखिए कोई भी ग्रुप का अपर लिमिट लीजिए ये अपर लिमिट और उसका नेबरिंग क्लास का लोअर लिमिट नेबरिंग नेक्स्ट सक्सीडिंग नेबरिंग क्लास आगे वाला उसका लोअर लिमिट और ये सेम है. ओके. यहाँ पे भी ये सेम है ये सेम है. इसका मतलब क्या हो गया
देयर इज अ नो गैप बिटवीन द टू ग्रुप्स, दो ग्रुप के बीच में अभी कोई भी गैप नहीं है। सच क्लासेस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस क्लासेस। इस तरह के जो क्लासेस होते हैं उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस। तो आइए आपके कंटिन्यूअस क्लासेस, देयर इज नो गैप बिटवीन द टू ग्रुप्स, तो दिस आर द योर कंटिन्यूअस क्लासेस। ओके, अब ये कंटिन्यूअस क्लास इसी तरह बनाना है। अभी इसका हिस्टोग्राम निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी एज इट। ओके, अभी हिस्टोग्राम निकालने के लिए ये जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये जो नंबर ऑफ लीव्स है उसके उसकी वैल्यूज बोलते हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, दिस आर कॉल्ड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो ये जो वैल्यूज है यानी कि लेंथ, ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। दिस आर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस टेकिंग सुटेबल स्केल। तो सुटेबल स्केल लेना है। अभी एक्स एक्सिस के ऊपर ये वैल्यूज यानी कि लेंथ हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे स्केल लेते समय 1 यूनिट इज इक्वल टू इस क्लास का लेंथ लेना है। क्या लेना है, इट इज इक्वल टू क्लास लेंथ, जो भी होगा। तो क्लास लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, पता है आप लोगों को। क्लास लेंथ का फॉर्मूला हमने देखा है, क्लास लेंथ या क्लास साइज या क्लास विड्थ, क्लास साइज भी बोलते हैं, विड्थ भी बोलते हैं, लेंथ भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हर एक क्लास के अपर लिमिट में से उस क्लास का लोअर लिमिट यदि सबट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्लास लेंथ मिलता है, और ये क्लास लेंथ जनरली सेम होता है। तो अभी पहला ये ग्रुप है आपका, ये ग्रुप फर्स्ट। अभी मुझे बताओ ये जो फर्स्ट ग्रुप है उसका आपका अपर लिमिट क्या है, योर अपर लिमिट इज 126.5, आपका लोअर लिमिट है 117.5। अभी क्लास लेंथ इज जनरेटेड बाय एच, और इसका फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपका 126.5 है, उसमें से लोअर लिमिट 117.5 सब्ट्रैक्ट किया, तो वी गेट हाइट या क्लास लेंथ या क्लास साइज कितना आएगा आपका, सब्ट्रैक्ट किया, ओके, तो कितना आएगा 9। तो आपका क्लास लेंथ 9 है। ओके, सो वी गेट क्लास लेंथ, और हर एक क्लास लेंथ का यहाँ पे सेम होता है। तो क्लास लेंथ सेम आ गया। तो एक्स एक्सिस के ये स्केल लेना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्लास लेंथ यानी कि 9। और वाई एक्सिस के ऊपर ये लेना है, हमें मैक्सिमम 12 दिखाना है। तो कुछ लोग 1 सेम इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, कुछ लोग 1 सेम इज इक्वल टू 2 लीव्स भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे। तो वी विल on graph paper we will draw horizontal line and vertical line which are perpendicular like this। तो ये आप लोग ये horizontal line निकालना है, this is called what, x axis, and this is your vertical line, this is called what, y axis। तो x axis के ऊपर हम लोग लेंथ इन mm रिप्रेजेंट करेंगे, y axis के ऊपर नंबर ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे x axis के ऊपर अभी क्या करना है, ये जो ग्राफ है x axis के ऊपर 1 सेंटीमीटर ये के ऊपर ये इसी तरह पॉइंट मार्क करना है, 1 सेंटीमीटर, ओके। और ये जो क्लासेस आपके स्टार्ट हुए 117.5 से, ये आपका ओरिजिन होता है 0, लेकिन 0 से ये सभी ग्रुप दिखाना मुश्किल है। तो इसलिए क्या करना है, ये जो ओरिजिन के बाद यहाँ पे ये गैप, इसको क्लिक भी बोलते हैं, लिक बोलते हैं, या गैप भी बोल सकते हैं, ब्रेक बोलते हैं, ब्रेक। तो इसी तरह ये ब्रेक दिखाना है, और पहला जो सेंटीमीटर का वाला लाइन होगा वहां पे पहले क्लास का लोअर लिमिट लेना है, नेक्स्ट सेंटीमीटर के ऊपर दूसरे क्लास का लोअर लिमिट, इसी तरह यहाँ पे लोअर लिमिट मार्क करना है, ओके। हर एक क्लास का लोअर लिमिट 1 सेंटीमीटर के बाद मार्क करना है। और वाई एक्सिस के ऊपर स्केल लेना है 1 सेमी इक्वल टू 2, तो 1 सेंटीमीटर हमने पहले मार्क कर लेना है, ओके। तो पहला 1 सेमी यानी कि 2, नेक्स्ट सेमी यानी कि 4, 6, 8, 10, इसी तरह 14 तक दिखाना है, ओके। अभी पहले हम लोग पहला जो ग्रुप है आपका 117, ये आपका पहला जो ग्रुप है 117.5 टू 126 है, और उसका फ्रीक्वेंसी 3 है। तो क्या करना है, अभी बार ड्रॉ करना है। तो बार का विड्थ जो है 1 यूनिट, यानी कि ये 117.5 से लेके 126, एक क्लास का लेंथ इतना, इसका ये बार का ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसका विड्थ होगा, और उसका हाइट उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसकी हाइट 3 तक लेना है, लाइक दिस। सो दिस इज अ बार फॉर अ फर्स्ट ग्रुप, ओके।
अभी सेकंड ग्रुप आपका है 126.5 टू 135.5। अभी इसमें गैप नहीं है, इसलिए ये सेकंड बार उसको एडिशन निकालना है, गैप नहीं देना है। और उसका अभी विड्थ लेना है 126.5 से लेके 135 पॉइंट तक। और उसके कितने नंबर ऑफ लीव्स है उसमें, उसमें फिफ्थ 5 लीव्स है। तो इस बार का हाइट अप टू 5 तक हाइट लेना है। ओके, इसी तरह थर्ड जो ग्रुप है आपका 135.5 टू 140.5, इसका विड्थ ये बार का 1 यूनिट लेना है। और उसका हाइट, उसमें 9 लीव्स है, तो 9th है, तो उसका हाइट अप टू 9 है या 10 है, उसका हाइट लेना है उतना। ओके, उसी तरह नेक्स्ट ग्रुप, उसका हाइट 12 लीव्स है, तो उस बार का हाइट 12 तक लेना है। इसी तरह हर एक ग्रुप का बार निकालना है। और यहाँ पे 2 बार के बीच में कोई भी गैप नहीं, बिकॉज क्लासेस आर कंटिन्यूस। और जो कंटिन्यूस क्लासेस है उसका ही हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपका बार ग्राफ होगा। तो इसलिए ये 2 बार के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एंड सच टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राफ। इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं हिस्टोग्राफ। ओके, तो इस तरह ये इंफॉर्मेशन का हिस्टोग्राफ निकालना है। ओके, अब इस बाकी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था उसमें देखिए, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। इस डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए और कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या? है, अदर ग्राफ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन इस साल सीबीएसई ने ये जो टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और आगे वाला मीन मीडियन मोड, ये टॉपिक सिलेबस से डिलीट कर दिया है, तो हम लोग इस साल ये पढ़ने वाले नहीं है। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंट, यदि बोला तो हम लिख सकते हैं अनदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ करेक्ट is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long? इसमें ज्यादा से ज्यादा पत्तों का लेंथ 153 mm लॉन्ग है, ये करेक्ट है क्या? ये देखना है। अभी यहाँ पे देखिए, इस डाटा से दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्रुप है आपका, ये जो डाटा है इस ग्रुप में, हाँ, इस डाटा में ये जो ग्रुप है 144 5 टू 153, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैक्सिमम 12। इसका मतलब ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा पत्तों का लेंथ 155 mm से लेके 153 mm तक है। इसका मतलब कुछ पत्तों का लेंथ 145 mm हो सकता है, कुछ पत्तों का लेंथ 147.5 हो सकता है, कुछ पत्तों का लेंथ 152.5 हो सकता है, कुछ पत्तों का लेंथ 153 mm भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा पत्तों का हो सकता है क्या 12? नहीं। इसका मतलब इट इज नॉट करेक्ट। सो इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ leaves have a length lies between 145 mm to 153 mm, इसलिए इसका आंसर होगा नो। तो इसका आंसर इसी तरह लिखा है, नो, एज a maximum number of leaves that is 12 has their length in between। मैक्सिमम नंबर का जो लीव्स का जो लेंथ है, उनका लेंथ इनके बीच में होता है, इसमें इनके बीच में होगा, लेकिन सभी का 153 mm नहीं होगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल देयर लीव्स लेंथ इज 153 mm। ओके, समझ में आ गया? नाउ विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन बल्ब्स। नियॉन बल्ब का लाइफ टाइम ये नीचे दिया गया है। ओके, लाइफ टाइम 300 टू 400 ऐसे 14 नियॉन बल्ब्स है। 400 टू 500 लाइफ टाइम वाले, आवर्स लाइफ टाइम वाले 56 बल्ब है। 500 टू 600 वाले 60 बल्ब है। 600 टू 700 लाइफ टाइम वाले 86 बल्ब है। 700 टू 800 74 है। 800 टू 962 है। 900 टू 1000 लाइफ टाइम वाले 48 बल्ब है। ओके, तो रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। इसका भी हिस्टोग्राम हमें ड्रॉ करना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर।
ऐसे कितने लैम्प्स है जिनका लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज्यादा है? तो 700 टू यानी कि कौन से लैम्प होंगे जिनका लाइफ टाइम 700 टू 800 की हो, 700 और 800 आवर्स के बीच में, या 800 टू 900 आवर के बीच में, 900 और 1000 के बीच में, ये जो सभी जो बल्ब होंगे उनका लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज्यादा है, यानी कि इनका हमें क्या करना होगा, जोड़ करना होगा। तो ऐसे कितने बल्ब है, 74 प्लस 62 प्लस 48, इनका जोड़ करना होगा। और ये जोड़ आता है आपका 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14 कैरी 1, 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11 प्लस 7 18, यानी कि 184 बल्ब है जिनका लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज्यादा है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग ये टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 700 आवर से ज्यादा लाइफ टाइम वाले बल्ब है 184। ओके, यानी कि जिनका लाइफ टाइम 700 टू 800, 800 टू 900, 900 टू 1000 तक जिनका लाइफ टाइम है, ये सभी बल्ब का लाइफ टाइम 700 आवर से ज्यादा है, इसका जोड़ किया और वो है 184। अभी हम लोग इसका हिस्टोग्राम दिखाएंगे। तो इस एग्जांपल में ये जो लाइफ टाइम है, दिस लाइफ टाइम इज योर वेरिएबल, ये आपका क्या है, ये वेरिएबल है। ओके, और नंबर ऑफ लैम्प्स वो उनकी क्या है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। दीज आर द वैल्यूज। ओके, नाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस वेरिएबल्स यानी कि लाइफ टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल यानी कि नंबर ऑफ लैम्प्स ऑन वाई एक्सिस बाय टेकिंग अ सुटेबल स्केल। तो यहाँ पे भी सुटेबल स्केल देखना है। और ये जो ग्रुप्स है ऑलरेडी कंटिन्यूअस क्लासेस है। कंटिन्यूअस क्लासेस है, देखिए पहला ग्रुप का अपर लिमिट 400 है, सेकंड ग्रुप का लोअर लिमिट 400 है, सेम है। दूसरे ग्रुप का अपर लिमिट 500 है, नेक्स्ट ग्रुप का लोअर लिमिट 500 सेम है। सो इसका मतलब यहाँ पे गैप नहीं है। सो दिस क्लासेस आर ऑलरेडी कंटिन्यूअस क्लासेस, नो नीड टू मेक अगेन। ओके, कोई जरूरत नहीं। अभी हमें स्केल लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर। जनरली हम क्या स्केल लेते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू इसकी क्लास की साइज या क्लास लेंथ लेते हैं, तो हम लोग क्लास लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो अभी पहला ये जो ग्रुप है आपका 300 टू 400, इसमें व्हाट इज योर अपर लिमिट, आपका अपर लिमिट है 400, लोअर लिमिट है आपका 300। पहला नंबर लोअर लिमिट होता है, दूसरा नंबर अपर लिमिट। अभी क्लास लेंथ यानी कि एच, क्लास साइज एच फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपका है 400 माइनस लोअर लिमिट 300, कितना आ गया 100। तो यानी कि क्लास का लेंथ या क्लास का साइज आपका 100 है। तो हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केल लेंगे वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 आवर्स लेंगे। ओके, और वाई एक्सिस के ऊपर ये हम लोग स्केल ले सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम हमें 86 दिखाना है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 ले सकते हैं, कोई लोग 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ले सकते हैं, तो 10 लेंगे हम लोग। तो नाउ टेक हियर बाय टेकिंग द लाइफ टाइम ऑफ नियॉन लैंप ऑन एक्स एक्सिस, लाइफ टाइम जो हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, एंड नंबर ऑफ लैंप्स ऑन वाई एक्सिस, द हिस्टोग्राम लाइक दिस। तो ये यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर लाइफ टाइम रिप्रेजेंट करना है, वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ लैंप्स। तो वाई एक्सिस के ऊपर स्केल लिया 1 सेमी इज इक्वल टू 10, पहला 1 सेमी यानी कि 10, दूसरा 1 सेमी 20, 30, 40 एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी जीरो से लेके दिखाना मुश्किल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, गैप, ये जो है इसको हम लोग ब्रेक बोलते हैं, ब्रेक या गैप भी बोल सकते हैं, या हिक भी बोलते हैं। बाद में ये जो 1 सेंटीमीटर मार्क किया है, नेक्स्ट 1 सेमी इसी तरह के 1 सेंटीमीटर के ऊपर ये पॉइंट मार्क करना है। अभी पहला जो है आपका ग्रुप जिनका लाइफ टाइम 300 से 400 तक है, 300 से 400 तक ऐसे कितने बल्ब है, 14। तो उसका ग्राफ निकालने के लिए, बार निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे एक बार निकालेंगे जिसका विड्थ होगा 300 से लेके 400 तक, और उसका जो हाइट है वो कितना आवर है, 14 आवर्स है। तो 14 तक जितना भी होगा उतना हाइट इसका बार का, ये जो रेक्टेंगल है उसका हाइट लेना है। ओके, सेकंड जो ग्रुप है लाइफ टाइम 400 से 500 तक,
और उसमें 60 बल्ब है, तो नेक्स्ट बार हम लोग यहाँ पे गैप नहीं है क्योंकि 400 से 5, ये 3 से 400 था, फिर से 4 to 500, तो नो गैप बिटवीन देम। ड्रॉ अनदर बार विथ विड्थ 300 to 400 और उसका हाइट 60 बल्ब है, तो हाइट अप टू 60 तक लेना है। ओके, उसी तरह नेक्स्ट ग्रुप आपका 500 to 600 और उसमें 64 बल्ब है, तो उस बार का हाइट अप टू 64 लेना है। नेक्स्ट 600 to 700 उसका लाइफ आवर्स है और उसमें लगभग 86 बल्ब थे, तो उसका जो बार है उसका विड्थ हम लेंगे 400 to 500 और उसका हाइट अप टू 86 तक, लाइक दिस। तो ये इसी तरह हर एक ग्रुप का बार निकालना है और यहाँ पे हर एक 2 बार के बीच में गैप नहीं है क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूस है, क्लासेस में गैप नहीं है। ओके, तो इसी तरह ये उसका हिस्टोग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज हिस्टोग्राम ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका प्रैक्टिस करना होगा। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो हमने ऑलरेडी देखा था। तो इट कैन बी कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ neon lamps having their lifetime more than 700, जिनका लाइफ टाइम 700 से ज्यादा है, is what is the sum of the number of neon lamps having their lifetime as 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000, यानी कि ये लाइफ टाइम वाले सभी बल्ब का जोड़ करना है, उनका लाइफ टाइम 700 से ज्यादा होगा। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ neon lamps having their लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर इज 184 हमने देखा था, क्योंकि 700 to 800 लाइफ टाइम वाले 74 बल्ब है, 800 to 900 लाइफ टाइम वाले 62 है, 900 to 1000 वाले 48 है, इन सभी का जोड़ आता है 184। तो इसका मतलब 184 बल्ब का लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज्यादा है। ये लोग हम आसानी से जो टेबल दिया जाता है, डाटा दिया जाता है, उससे हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को ये समझ में होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9420439784। सो ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, हैव अ गुड डे। और वन थिंग इज दैट इसके आगे वाला जो सिलेबस है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक ग्राफ का और टाइप है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो इस साल सिलेबस से डिलीट किया है। और बाद में मीन मीडियन मोड निकालना ये आप लोग ऑलरेडी 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस साल वो भी टॉपिक सिलेबस से डिलीट किया गया है। तो इसके साथ अपना ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है ये यहाँ पे समाप्त होता है। ओके ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, गुड डे।